गुड मॉर्निंग बच्चों। आई एम नीमा मेहरा फ्रॉम नवज्योति पब्लिक स्कूल मोना। तो आज क्लास 4 हम चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 1, मन के भोले भाले बादल। तो इस राइम को हमने गाना है बच्चों, और उसके अर्थ को भी जानना है। चलो पढ़ते हैं हम। झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारों से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल। कुछ जोकर से तोत फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। आपस में टकराते रह रहे शेरों से मतवाले बादल। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर झरझर बरसाते पानी। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते। कभी कभी जिद्दी बनके बाढ़ नदी नालों में लाते। फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। तो बच्चों, इस कविता को लिखा है कल्पनाथ सिंह जी ने लिखी है ये कविता। तो इसके अर्थ को हम पढ़ते हैं। झब्बर झब्बर बालों वाले, मतलब ये बादल कैसे हैं? झब्बर झब्बर बालों वाले हैं, गुब्बारों से गालों वाले, और इनकी गाल कैसे हैं? गुब्बारों जैसे फूले, गुब्बारे जैसे फूले हैं। लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल। ये क्या कर रहे हैं? आसमान में दौड़ लगा रहे हैं झूम झूम के। कैसे बादल हैं? काले बादल हैं। कुछ जोकर से तोत फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाई। कुछ ये कैसे कर रहे हैं? जोकर की तरह तोत फुलाए हुए हैं, और कुछ कैसे लग रहे हैं? हाथी की जैसे सूंड उठाए लग रहे हैं। कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, कुछ ऊँटों की कुबड़ वाले जैसे हैं। कुछ परियों से पंख लगाए। कुछ कैसे हैं ये? पंख लगाए। कुबड़ को जानते हो? जो ऊँट का बीच का हिस्सा जो उठा हुआ होता है उसे कहते हैं कुबड़, ठीक है। कुछ परियों से पंख लगाए। कुछ ऐसे लग रहे हैं जैसे परियों के पंख लगा रखे हैं। आपस में टकराते रह रहे। आपस में क्या कर रहे हैं? टकराते रह जा रहे हैं शेरों से मतवाले बादल। कैसे हैं ये? शेरों जैसे मतवाले बादल हैं, शेर जैसे हैं, ठीक है। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ तो ये तूफानी लग रहे हैं। कुछ रह रह करते शैतानी। कुछ क्या कर रहे हैं? रह रह कर शैतानी कर रहे हैं। कुछ अपने थैलों से चुपके, कुछ तो अपने थैलों से चुपके से झरझर झरझर बरसाते पानी। अपने थैलों से क्या कर रहे हैं? पानी बरसा रहे हैं झर 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 करके। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, और किसी की कुछ नहीं सुनते हैं। ढोलक ढोल बजाते बादल, और कैसा कर रहे हैं? ढोल की तरह डमडमा रहे हैं, इधर उधर टकरा के ढम ढम की आवाज़ कर रहे हैं। रह रह कर छत पर आ जाते। कभी तो रह रह कर ही क्या कर जा रहे हैं? छत के ऊपर जैसे आगे, जैसे कि ऐसा लग रहे हैं। फिर चुपके उड़ जाते बादल। फिर कैसे कर जा रहे हैं? सीधे ऊपर को उड़ जा रहे हैं। कभी कभी जिद्दी बनकर, कभी कभी तो ये जिद्दी बनकर नदी नालों में लाते पानी। क्या कर जाते हैं? नदी नाले बाढ़ बाढ़ लेके आ जाते हैं। फिर भी लगते बहुत भले हैं। फिर भी ये आसमान में कैसे लगते हैं? बहुत अच्छे लगते हैं। मन के भोले भाले बादल। ये कैसे हैं? मन के बहुत भोले भाले बादल हैं, और ये बहुत सुंदर लग रहे हैं। इसको लिखा है, इसके राइटर हैं कल्पनाथ सिंह। तो बच्चों, इसके आंसर, क्वेश्चन आंसर करते हैं। तुम्हारी समझ से कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते हैं। अब हमको ये समझना है, अपनी समझ से समझना है। कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाती, मतलब क्वेश्चन कह रहा है बादल नदी नालों में बाढ़ कैसे लाते होंगे। ये आपको अपनी फेयर कॉपी हिंदी में करना है, और ये होमवर्क है आपका। ये आपको मुझे दिखाना भी है। तो आप अपनी फेयर कॉपी अलग से बनाएंगे हिंदी की, और उसमें ये क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे और उसका आंसर लिखेंगे। ढोलक ढोल बादल ढोल कैसे बजाते हैं? ढोलक ढोल बजाते बादल एक दूसरे से टकरा के, जब उनकी आवाज़ धड़म धड़म की आवाज़ आती है, और वो
ऐसे ढोल बजाते हैं। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह कर करते शैतानी। बादल कैसी शैतानियाँ करते हैं? तूफान की तरह शैतानियाँ करते हैं और रह रह कर शैतानी करते हैं। ठीक है। कौन कैसा? सूरज सी चमकीली थाली, चंदा सा। अब यहाँ पर आपके उसमें आया है चंदा सा। चंदा सा चमकीला तारा। ठीक है। हाथी सा। अब हाथी सा यहाँ पर आपका आया है कुछ हाथी सा सूंड उठाई। सूंड क्या करके रखा है? सूंड उठाई। जोकर सा आपका क्या है? जोकर सा। ठीक है। देखिए आपका जोकर सा कहाँ पर आया है कविता में? कुछ जोकर यहाँ पर आया, देखिए कुछ जोकर से तौद फुलाई। देखो कुछ जोकर से क्या करके आए हैं? तौद फुलाई हुए हैं। ठीक है। और उसके बाद आपका क्वेश्चन कह रहा है परियों सा। कुछ परियों सा गाना गाते, गुब्बारों से गालों वाले, ढोलक ढोल बजाती बादल। ठीक है। आगे कविता के आगे आपको ये क्वेश्चनों के आंसर अपनी फेयर कॉपी में फिर से करना है। यहाँ पे देखिए तूफान क्या होता है? बादलों को तूफानी क्यों कहा गया है? तूफान क्या होता है? तूफान आंधी होती है, वो हवा जो जोर से चलती है और अपने साथ साथ वर्षा लेके आती है, उसे तूफान कहते हैं। बादलों को तूफानी क्यों कहा गया है? क्योंकि वह जोर की बारिश अपने साथ लेके आते हैं, इसलिए उनको तूफानी कहा गया है। साल के किन किन महीनों में ज़्यादा बादल छाए होते हैं? अब बताइए। साल के जून हमारा लास्ट, तो मान लेते हैं हमारे वहाँ कब से छाते हैं बादल? जून लास्ट से, 15 जून से 15 अगस्त, 15 सितंबर, 15 अक्टूबर, 15 जून, जुलाई, अगस्त, हाँ 15 जून से जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो हमारे वहाँ जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक क्या होते हैं? ज़्यादा बादल छाए रहते हैं। कविता में काले बादलों की बात की गई है। क्या बादल सचमुच में काले होते हैं? बादलों में क्या होता है? बादल अपने साथ पानी लेके आते हैं, वर्षा लेके आते हैं, इसलिए बादल सचमुच में काले होते हैं। कक्षा में बातचीत करो और बताओ कि बादल किन किन रंगों के होते हैं। आपको बताना है कक्षा में बातचीत करके। और अभी आप बातचीत तो नहीं कर पाओगे मगर अपनी फेयर कॉपी पे लिखोगे इसके बारे में। ठीक है। ये आपका क्वेश्चन बनेगा। कैसे कैसे बादल? तरह तरह के बादलों के चित्र बनाओ। आपको ये अपनी बुक में ये काले काले डरावने बादलों के चित्र बनाने हैं और गुब्बारों से गालों वाले हल्के फुल्के सुहाने बादलों के चित्र बनाने हैं। कविता में बादलों को भोला कहा गया है। इसके अलावा बादलों के लिए और कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया गया है? नीचे लिखे अधूरे शब्दों को पूरा करो। मौ से मतवाले, सौ से शैतानी, जी से जिद्दी, तू से तूफानी। ठीक है। बारिश की आवाज़ें। आपको बारिश की आवाज़ें पहचाननी है आपको। ठीक है। कुछ अपने थैलों से चुपके, झर 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 बरसाते पानी। पानी के बरसने की आवाज़ है झरझर। पानी के बरसने की कुछ और आवाज़ें लिखो। आपको ये क्या करनी है? पानी की जो जब आपने अपने इधर उधर पानी की आवाज़ें सुनी होंगी तो आपको इस आवाज़ों के बारे में यहाँ पे लिख देना है। ठीक है। सर सर, फर फर, जो भी आवाज़ें होती हैं उसको आपने लिख देनी है। कैसे कैसे पेड़? बादलों की तरह पेड़ की अलग अलग आकार के होते हैं। बादलों की तरह पेड़ भी क्या होते हैं? अलग अलग आकार के होते हैं। कोई बरगद सा फैला हुआ है और कोई नारियल के पेड़ जैसा ऊंचा और सीधा। अपने आसपास अलग अलग तरह के पेड़ देखो। तुम्हें उनमें कौन कौन से आकार दिखाई देते हैं? सब मिलकर पेड़ों पर एक कविता भी तैयार करो। आपको क्या करना है? एक कविता भी तैयार करना है पेड़ों के बारे में। ठीक है।
तो बच्चों आज का चैप्टर आपका ख़त्म हो गया है। तो चलिए अगले दिन नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं। तो आपको ये होमवर्क अपना करना है, ठीक है। चलिए बच्चों, ओके।